पानी, बिरयानी, जूस, तमाम जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं महिलाओं को वहां पे रोक कर रखने के लिए, वो भी वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसके अंदर से सामान निकाला जाता है, जहां प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ठीक पीछे वाले जगह पे रोक करके महिलाओं को खिलाया पिलाया जाता है। फिर महिलाएं खा पी के फिर आगे चली जाती हैं, फिर वो कुछ घंटे की शिफ्ट करती हैं, उसी बीच कुछ महिलाएं घर जाती हैं। तो ये बहुत ही अलग सी तस्वीर जो है वो लखनऊ में कम से कम हमें दिखाई दी है, जहां पे साफ साफ ये पता चलता है कौन कर रहा है, पुरुष है, क्या इसके बारे में जानकारी उन्होंने आगे कर दिया है। देखिए, बहुत बार हमने प्रयास किया पूछने के लिए कि इस गाड़ी को लेके कौन आया है या ये सामान लेकर के कौन आया है, कोई महिला यहाँ पे बोलने को तैयार नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां के खड़ी होती है, ड्राइवर निकलते हैं बाहर, कुछ लड़के आते हैं, उन पेटियों के सामान को निकालते हैं, घटनास्थल पे पहुंचाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। तो हमने कई बार इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन किसी महिला ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वो ये जरूर कहती है कि हमसे कंबल छीन लिया जाता है, रात में पुलिस हमारे साथ जबरदस्ती करती है, हमसे खाने का सामान छीन लेती है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब छीन लेती है तो ये सामान आता कहां से है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम है, हमारे पास रात में सब पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही अजीब सा जवाब भी है और ये बड़ा हैरान करने वाला भी है कि रोज रात में पुलिस आपसे खाने का सामान छीन लेती है, लेकिन अगली रात वो फिर पहुंच जाता है। किसी को भूख लगती नहीं है वहां पे, रोज रात में वहां पे महिलाएं जूस के पैकेट लेके, बिस्किट के पैकेट लेके घूम रही होती हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। सर्वेश, आप भी एक झलक यहां की दिखलाइए, किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है प्रयागराज में। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 12 जनवरी से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और दिल्ली के शाहीन बाग में जिस तरह से शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, उसके बाद से सबसे पहले यूपी में अगर बात करें तो प्रयागराज में शुरू हुआ और कड़ाके की ठंड के बीच महिलाएं लगातार 12 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनका ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं ठंड में, इनके साथ बच्चे भी हैं और बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के बाहर जो पुरुष हैं परिवार के वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और सीए और एनआरसी को खत्म करने की यहाँ पर जो एक मांग है वो की जा रही है। यहाँ पर अजय, मैं सबसे पहले जो है कुछ यहाँ पर युवा हैं जो कुछ अलीगढ़ से आए हैं, कई और जगहों से आए हैं और यहाँ पर वो अपना समर्थन देने पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इशू है जिसको लेकर ये खत्म इनका आंदोलन नहीं हो रहा और कब खत्म होगा, इसके बारे में जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं और ये आंदोलन कब तक चलेगा? हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं और हम लोग 7 दिसंबर से हम ये मूवमेंट चला रहे हैं जो एनआरसी और सीए के अगेंस्ट हम लोग चला रहे हैं। एनपीआर, एनआरसी, सीए। स्टार्टिंग में जब एनपीआर नहीं आया था तो एनआरसी और सीएबी के अगेंस्ट हम लोगों ने चलाया था। उसके बाद सीएबी को सीए में कन्वर्ट कर दिया गया। हम एनआरसी को सीए से रिलेट करके देखते हैं। एनआरसी में आप एक्सक्लूड करेंगे और सीए के अगेंस्ट, सीए के थ्रू बाकी सारी कम्युनिटीज़ को आप अंदर ले आएंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे, जिसमें दलितों का भी एक नुकसान होगा कि उनका रिजर्वेशन चला जाएगा। तो जो बेसिकली ये लड़ाई जो है वो पार्टिकुलरली मुसलमानों की है, इन जनरल दलित और मुसलमानों दोनों की लड़ाई है। आप भी यहाँ पर है।